राधा, पुत्री पुरोहित जी ने कहा है कि यज्ञ का मुहूर्त एक पहर पश्चात है। तुम ऐसा करो, घर में जाकर सामान बांध लो। हम यज्ञ के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे बरसाना के लिए। सुन लिया ना कृष्ण, तुम्हारे पास केवल एक प्रहर है। या तो तुम मुझे यहीं रोक लो, अन्यथा हमें ये अध्याय यहीं समाप्त करना होगा और द्वारका लौटना होगा। अब निर्णय तुम्हारा है, बस जो भी करना शीघ्र करना। अब तो जो भी करना है स्वयं इंद्रदेव करेंगे राधे, चिंता मत करो। कहाँ हो तुम संवर्तक? लौटे क्यों नहीं? कंस हमारी सहायता लेने के लिए अत्यधिक आतुर है। मैं वृंदावन का सर्वनाश करूंगा और वो कृष्ण का। यदि कंस इतना आतुर है तो जाओ संवर्तक, वही करो जो तुम्हें उचित लगे। आप निश्चिंत रहिए, वृंदावन वासियों से आपके अपमान का प्रतिशोध लेना मेरा उत्तरदायित्व है और मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता। वृंदावन वासियों, देवराज इंद्र हूं मैं और मेरा अपमान कर हम सब ने उचित नहीं किया। अब देखते जाओ इस भूल का तुम्हें कितना बड़ा मूल्य चुकाना होगा। देवराज इंद्र का अहंकार तो असहनीय होता जा रहा है। कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही। भक्त की सच्ची श्रद्धा तो प्रभु में होती, उनके अटूट विश्वास में होती, ना कि भय से ग्रसित होकर दान करने में। इंद्रदेव क्यों निरपराध वृंदावन वासियों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है गौरी, परंतु इतना अवश्य जान लो, ये अन्याय के पथ पर अग्रसर इंद्रदेव शीघ्र ही न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आराध्य श्री कृष्ण इंद्रदेव के नेत्रों पर बंधी अहंकार की पट्टी को अवश्य खोलेंगे। इंद्रदेव की इस भूल में समस्त संसार के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, एक ऐसी सीख जिसे ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। इनमें भी बातें सजा दो। ये लो बच्चों। अरे काका, आपने कष्ट क्यों किया? हम स्वयं ही ले आते। अरे यज्ञ की तैयारी में मेरा भी तो कोई योगदान होना चाहिए। और भी मटकियां रखी हैं, लेकर आना है। हाँ पुरोहित जी, भले ही हमारा यज्ञ साधारण है, किंतु इंद्रदेव के प्रति हमारी आस्था और पूजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंद्रदेव की पूजा में कोई त्रुटि नहीं होगी। संपूर्ण वृंदावन जो तैयारियों में जुटा है। जी पुरोहित जी। समस्त गांव कितना प्रसन्न लग रहा है ना कान्हा, किंतु पता नहीं क्यों मेरे हृदय में एक विचित्र सी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। क्या वो आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ, बात हृदय की है कान्हा, शरीर की नहीं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ तो बहुत अनुचित होने वाला है। आप ना कुछ भी सोचते हैं। इतना अच्छा आनंद का ये क्षण है, इसका आनंद उठाना चाहिए। ये सब मत सोचिए। देखिए वहां देखिए, हमारी सखियां कितनी सुंदर रंगोली बना रही हैं और हमने अब तक प्रशंसा भी नहीं की। चलिए जाके प्रशंसा करते। आई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है सखियों, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है आप सबने। सत्य में आप सब तो बड़े गुणी हो। धन्यवाद कृष्ण, हमारी कला की प्रशंसा करने के लिए। दाऊ, आप बताइए हमारी रंगोली कैसी लग रही है? अति सुंदर, बहुत ही सुंदर बनी है। किंतु क्या तुम सबको भी किसी असहनीय शांति का आभास नहीं हो रहा है? एक ऐसी शांति जैसे चारों ओर वायु एक साथ अचानक से ही थम गई। ये तो अच्छी बात है ना दाऊ, ना हमारी रंगोली बिगड़ेगी और इंद्रदेव का यज्ञ भी अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा।
ठीक है, आप सभी बनाइए अच्छे से, है ना? राधा कहाँ चली गई है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तैयारियां करने। कौन सी तैयारी? आज सत्य में आपका मस्तिष्क कहीं और ही है। ऋषभान काका ने क्या कहा था स्मरण कीजिए। पूजा संपन्न होने के पश्चात वृंदावन छोड़कर पुनः बरसाना लौटेंगे, इसलिए राधा माँ बाबा के साथ तैयारियां कर रही होंगी। ऋषभान काका ने जो कहा वो स्मरण है तुम्हें? राधा ने क्या कहा वो स्मरण नहीं है? राधा ने स्वयं कहा था कि वो वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। जानता हूं, किंतु राधा इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। उसे अपने माँ बाबा की इच्छा का मान रखना ही होगा ना। किंतु यदि माँ बाबा को किसी कारणवश यही रुकना पड़े तो राधा को भी कदाचित यही रुकना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे आप इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? समय का चक्र कितना शीघ्र घूमता है ना कीर्तिदा। मानो कल की तो बात थी जब हम वृंदावन आए थे, अपना संदूक खोला था और वृंदावन की सुंदरता को निहार रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। और आज वही संदूक बंद कर दिया है, क्योंकि हमें घर भी तो वापस लौटना है। संदूक में कपड़े तो बांध लिए अरे, परंतु यहाँ जो स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं, उनको कैसे समेटेंगे? वृंदावन ने हमें बहुत सुंदर स्मृतियां दी, परंतु एक न एक दिन घर तो लौटना ही था ना। तुम ऐसा करो कि राधा को देखकर देखो वो क्या कर रही है। राधा, बस राधा बस, इसमें रोने की क्या बात है? हम सदा के लिए वृंदावन थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारा जब हृदय करेगा हम पुनः यहाँ सबसे मिलने आ जाएंगे। वृंदावन में हमें इतना प्रेम मिला है। वृंदावन तो अब हमारे घर जैसा ही है ना राधा। परंतु तुम यूं ही अश्रु बहाती रही मेरी राधा रानी, तो ये हर्ष के अवसर पर सब दुखी हो जाएंगे। हम वृंदावन प्रसन्नता से छोड़ेंगे, अश्रु बहाते हुए नहीं। पूजा का समय हो रहा है राधा, हमें शीघ्र ही वहां पे भी जाना होगा। अब तुम ही कुछ करो कृष्ण। मुझे ज्ञात है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं स्वयं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगी, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो मुझे वृंदावन से जाना ही होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुक जाऊं तो कुछ ऐसा कर दो जिससे मुझे ज्ञात हो जाए कि तुम्हारी भी यही इच्छा है। मेरी जो इच्छा है वो शीघ्र ही तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को ज्ञात हो जाएगी राधे।